मैंने यहाँ पे 3 महीने मेहनत की और यहाँ के गुरुदेव बहुत मतलब इतना शानदार कॉन्टेक्ट दिया इन्होंने मेरे को और मैंने 3 महीने में इस मेहनत में 103 नंबर से प्री पास कर दिया। 17 युद्ध लड़े थे, हर बार उसको जीवन दान दिया था, परंतु अंतिम युद्ध में उनकी हार हुई तब मोहम्मद गोरी ने उन्हें जीवन दान नहीं दिया। क्या करना? सर मैं राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रही हूँ फिलहाल। जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं, माता पिता नहीं है या फिर घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तो उस स्थिति में हम लोग देख लेते हैं जिसकी आर्थिक स्थिति ज्यादा खराब हो तो उसमें भी हम जितना हो सके उतना कर देते हैं। से वो सिस्टमेटिक नोट्स लिखवाते हैं और वैसे ही डेली हमको याद करके सुनाना रहता है। क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस टीचर है और मेरे गांव से क्या है 7-8 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ। जी वर्धन खराड़ी। खराड़ी साहब कहाँ से हैं आप? जो अपन पढ़ा रहे हैं कल इनसे पूछेंगे तो 100% आउट ऑफ 100 बताते हैं, एकदम बोलो तो भोकाल प्रकार के स्टूडेंट है अपन के। स्पेशली फॉर इंग्लिश। स्पेशली फॉर इंग्लिश। काफी कोचिंग 12 साल का एक्सपीरियंस आपको? हाँ जी। कोटा में भी आपने पढ़ा? कोटा में भी सर्जन क्लासेस कोटा में पढ़ाया है मैंने, उसके अलावा बूंदी में भी पढ़ाया। मैं जयपुर से हूँ। सर क्या सब्जेक्ट है आपका? शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षण विधियाँ। जी मेरा नाम विनोद है जी, मैं मंदसौर से हूँ, मैथ और रीजनिंग पढ़ा। जयपुर में कब तक पढ़ाया आपने? यहाँ पर जयपुर में 3 साल पढ़ाया सर। अच्छा। 17 से 20 और 20 के बाद प्रतापगढ़ में चेतना पढ़ा रहा हूँ सर 5 साल से। जब इतनी अच्छी कोचिंग है तो इस लोकेशन पे जाना क्यों? चुके ये है गांधी चौराहे प्रतापगढ़ का और यहाँ से हम सीधे चलते हैं, ये है 0 माइल चौराहा, राणा पंजाबी चौराहा और मंसूर नाका भी कहते हैं। तो इस रोड से हम निकलते हैं, ये है प्रतापगढ़ की नगर परिषद का गेट और यहाँ से सीधे हम चल रहे हैं मंसूर रोड की तरफ, जो सीधा मंसूर नाके की तरफ, 0 माइल चौराहे की तरफ और हॉस्पिटल की जाता है। इसी रोड से हम बांसवाड़ा भी जा सकते हैं, इसी रोड पर हम मंसूर भी जा सकते हैं। जस्ट हम पहुंच गए आमछा पेट्रोल पंप, जो बहुत फेमस है, और इससे हम राइट टर्न लेंगे। फिर यहाँ से हम सीधे चलते हैं। हमारे साथ बिल्कुल बनी इतनी अच्छी कोचिंग आपने स्टार्ट में देखी, बच्चों का अपडेट देखा, तो ऐसी कोचिंग पर आपको जरूर आना चाहिए। और ये हमने फिर आप यहाँ से लेफ्ट टर्न लिया, आमसा पेट्रोल पंप जस्ट पीछे लेफ्ट टर्न लिया और ये सीधे हम चलते हैं। बिल्कुल हमारे साथ में बन रही है कि इतने अच्छी कोचिंग क्लास आखिर प्रतापगढ़ में है और आप यहाँ तक अभी तक नहीं पहुंचे, तो आइए हमारे साथ में। ये दिख गई आपको चेतना कैरियर एकेडमी की बिल्डिंग, ये है चेतना कैरियर एकेडमी की बिल्डिंग। तो मेरे साथ साथ आप भी आइए, प्रतापगढ़ की नंबर 1 चेतना कैरियर एकेडमी के बारे में। मैं हूँ सज्जन कटारा। आप जैसा चेतना के बारे में आपने सुना था, वैसी क्लासेस है या नहीं है, तो यहाँ जो फैकल्टी उनके बारे में भी बात करेंगे और यहाँ जो पढ़ रहे स्टूडेंट उनके बारे में भी बातचीत करेंगे कि वास्तव में प्रतापगढ़ की नंबर 1 कोचिंग होने का ये दावा करती है, तो क्या वास्तव में ऐसा सिलेबस यहाँ पे है, क्या वास्तव में यहाँ पर ऐसे फैकल्टी है, या जो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए बोला जाता है। तो चेतना कोचिंग के जो एक स्टूडेंट है, हम उनसे बातचीत करेंगे कि चेतना कोचिंग के बारे में वो क्या सोचते हैं। जैसा बाहर यहाँ पे बैनर लगा हुआ, प्रतापगढ़ में लोग चर्चा कर रहे हैं, कई जगह बोला जा रहा है कि प्रतापगढ़ की नंबर 1 कोचिंग चेतना कोचिंग है, क्या कहना चाहोगे? मैं खुद जोधपुर जाना चाहता था, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि 2 दिन के डेमो लूं। फिर मैं 2 दिन का यहाँ पे डेमो लेने के लिए आया और अगस्त से मैं यहीं पे कोचिंग पे हूँ। यहाँ का माहौल और हमारे टीचर बहुत अनुभवी है यहाँ पे और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और जहाँ तक हमारे संचालक जी है नरेंद्र जी, वो भी बहुत ही अच्छे हैं, उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है। और जो भी उन बच्चों को बोलना चाहूंगा कि जो भी मतलब जोधपुर जयपुर जहाँ पे भी जाते हैं, उससे पहले आप एक बार चेतना कोचिंग पे आकर देखें और यहाँ का माहौल और अध्यापकों के द्वारा जो पढ़ाया गया वहाँ का माहौल देखो, फिर उसके बाद जाओ। जैसा ये बता रहे हैं कि जोधपुर और जयपुर कोचिंग में ये जाने की इच्छा बता रहे थे, लेकिन प्रतापगढ़ में इन्होंने सुना कि जयपुर, जोधपुर, कोटा और बाहर जितनी भी जो बड़ी बड़ी कोचिंग के बारे में लोग बताते हैं, उससे बेहतर फैकल्टी यहाँ पर, और वो भी बाहर से ही है। एक और स्टूडेंट यहाँ पर है, उनसे बातचीत करना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ममता है। ममता दीदी, आप कब से पढ़ रहे हैं यहाँ पे? मेरे को 6 महीने हो गए यहाँ पढ़ रही हूँ। चेतना में क्यों आया पढ़ने के लिए? यहाँ अच्छी फैकल्टी है, अच्छे पढ़ाते हैं। किस चेतना के बारे में 2 शब्द अगर बोलना चाहो, क्या कहोगे? यहाँ की कोचिंग अच्छी है, जो टीचर्स है वो सिस्टमेटिक नोट्स लिखवाते हैं और वैसे ही डेली हमको याद करके सुनाना रहता है। आप जो टीचर्स यहाँ पढ़ाते हैं वो सिलेबस से टेली करते हो? हाँ, आउट ऑफ सिलेबस नहीं, आउट ऑफ सिलेबस नहीं, सब टाइम टू टाइम पढ़ाते हैं और सारा पढ़ाते हैं। सारा पढ़ाते हैं, बेस्ट से बेस्ट पढ़ाते हैं। आप कितना सीख पाते हैं रोज की क्लासेस से? सीख लेते हैं, 100% नहीं दे सकते, लेकिन थोड़ा बहुत तो। अच्छा, सभी जो फैकल्टी, सभी फैकल्टी के बारे में क्या कहोगे? बढ़िया है, सब अच्छे पढ़ाते हैं। सब अच्छे पढ़ाते हैं। तो आप सबने देखा, ये सभी भावी टीचर हैं जिनका प्री क्लियर हो चुका है, वो रिट मेंस की तैयारी करें। और ये सर, क्या शुभ नाम सर आपका? सुदामा राठौड़। सुदामा जी राठौड़। क्या चेतना कोचिंग में कब से सर आप? चेतना कोचिंग में सर मुझे पिछले 6 महीने से हूँ। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है? हिस्ट्री कल्चर। हिस्ट्री कल्चर। देवता चल रहे हैं, लोक देवता में गोगा जी महाराज का अध्ययन कर रहे हैं अपन। अच्छा, हाँ जी।
भोगा जी महाराज का। प्रतापगढ़ का कल्चर के बारे में, यहाँ के कोई देवता के बारे में बताओगे तो प्रतापगढ़ में कौन सा देवता? भूरिया बाबा गौतमेश्वर जी हैं और रणौद प्रतापगढ़ में। कितना सीख पाते हैं आपसे, कितना सेटिस्फाइड? देखो, शिक्षक तो क्या है कि 100% अपना एफर्ट लगाने का प्रयास करता है और यहाँ के बच्चे समझदार हैं। आईक्यू लेवल में बात करें तो थोड़ा और जगहों से अप है इनका, तो समझने की पूरी कोशिश करते हैं। और इनका पूरा का पूरा देखो, जो अपन पढ़ा रहे हैं कल इनसे पूछेंगे तो 100% आउट ऑफ 100 बताते हैं। एकदम बोलो तो भोकाल प्रकार के स्टूडेंट है अपन के। जैसे बच्चों को इतिहास में क्या कुछ दिक्कत आती है तो हमने खुद ने ट्रिक बना रखी है। जैसा अपन बोल रहे हैं कि संधि तो जो पाली में हुई, तो क्या शब्दों की अपन को राइमिंग बनानी है। पाली में मिली लाली, लाली का नाम हंसाबाई, और संधि हो जाएगी जोधा और कुंभा के बीच में। कुंभा का बेटा रहेगा, जोधा की बेटी रहेगी, दोनों की शादी हो जाएगी। दुश्मन से पहले बनेंगे दोस्त और फिर बन जाएंगे ब्याई जी, जिनको कहते हैं समधी समधी। इस प्रकार से अपन इनको पढ़ाते हैं। और टेस्ट वगैरह? टेस्ट वीकली रहता है इनका, हर शनिवार को, प्रत्येक शनिवार को टेस्ट रहता है। कोशिश करते हैं कि इनका प्रत्येक टेस्ट जो है OMR पर लिया जाए। जिस प्रकार से इनका मेन परीक्षा में पेपर देंगे कि नहीं, उसी प्रकार से अपन का कोशिश करते हैं या उस पे ही लेते हैं? उस पर ही लिया जाता है। अधिकतर इनके पेपर हैं OMR पर ही लिए जाते हैं। एक सवाल है कि तराइन का पहला युद्ध किस किस के बीच हुआ, कौन बताएगा? 2, 3, 4 जने। किसके बीच में हुआ? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच में? कहाँ पर हुआ? तराइन में। और उसमें जीता कौन? पृथ्वीराज चौहान 1191 में प्रथम युद्ध में। अच्छा, 1191 में प्रथम युद्ध हुआ, उसमें पृथ्वीराज चौहान जीता। उन्होंने मोहम्मद गौरी से 17 युद्ध लड़े थे, हर बार उसको जीवन दान दिया था, परंतु अंतिम युद्ध में उनकी हार हुई तब मोहम्मद गौरी ने उन्हें जीवन दान नहीं दिया। दूरदर्शिता का अभाव मानते हैं लोगों ने। एक और क्लास से चल रही है। सर थोड़ा सा 2 मिनट डिस्टर्ब कर सकते हैं? सर से बात करेंगे सीधा कि कौन सा टॉपिक चल रहा है और ये कौन सा बैच है, किस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं ये बच्चे, और सर है कहाँ से। क्योंकि हमने ये सुना कि चेतना कोचिंग पर कई सालों से एक ही फैकल्टी, वेल एजुकेटेड, क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस, और वो भी बाहर से। सबसे पहले सर आपका परिचय जानना चाहेंगे हम। क्या शुभ नाम है आपका? जी, मेरा नाम विनोद है जी। मैं मंदसौर से हूँ, मैथ और रीजनिंग पढ़ाता हूँ। मैथ और रीजनिंग, कौन सा बैच चल रहा है, कौन सी? अभी ये BSTC का बैच है सर। अच्छा, तो कब से है यहाँ पे सर? मेरे को सर 1 साल हो गया कंप्लीट। अच्छा, किसी को अगर नहीं समझ आता है तो क्या करते हैं उसके लिए? उसके लिए उसके पास जाकर के अलग से भी कभी डाउट सोल्व कर दिए, ऑफिस में बुला के समझाया, इस तरीके से करते हैं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सवाल इनसे कर सकता हूँ सर? बिल्कुल, किसी क्या नाम है आपका? राधिका पाटीदार। राधिका दीदी, कैसा लगा यहाँ पे आकर के? बढ़िया लगा, और यहाँ के टीचर्स की मतलब पढ़ाने का स्टाइल ऐसा है कि आराम से समझ आ जाता है। अच्छा, और आप जो सिलेबस आपका है, जैसे ज्योग्राफी है, जैसा सर बताया रीजनिंग है, जो टॉपिक चलता है दिन भर, तो आप इजीली आप समझ पाते हैं? हाँ। और अगर नहीं समझ में आए तो क्वेश्चन पूछ सकते, अच्छा, डाउट अपने क्लियर कर सकते। और भी कोचिंग है प्रतापगढ़ में, आपने चेतना को क्यों चुना? क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस टीचर है, और मेरे गांव से क्या है 7-8 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है। कौन समय, कौन सी परीक्षा में? PTT। अच्छा, PTT। आपके कहाँ से हो आप? खड़ा से 7-8। मतलब ये कोचिंग बढ़िया है, और बाहर जाने से तो अच्छा है कि टाइम भी कवर हो रहा है, अपनी फैमिली वालों पास रह रहे, आराम से मतलब कवर हो रहा है कि अपने घर से हो रही है स्टडी। और यहाँ पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात। क्या नाम है आपका? शेरबानो। हाँ, क्या कहोगे चेतना कोचिंग के बारे में? ये बहुत अच्छा है, ये है यहाँ पर। और मैं प्रतापगढ़ के गांव से आती हूँ, गादोला। वहाँ पर मेरे रिलेशन वालों का बहुत ये सिलेक्शन हुआ है, इसमें रीट में भी हुआ है, BSTC में भी हुआ है। तो इसलिए मेरे पापा के दोस्त का ये तो उन्होंने भी मुझे ये बोला था कि यहाँ जाना। और प्रतापगढ़ में सबसे बेस्ट कोचिंग भी यही है, चेतना कोचिंग। और यहाँ पर चेतना कोचिंग बेस्ट है इसलिए आए कि पापा के दोस्त इसलिए आए? नहीं, यहाँ पर मतलब मेरे रिलेशन वालों का सिलेक्शन हुआ है, रीट में भी हुआ है, रीट मीन्स में भी हुआ है, और BSTC में भी हुआ है, इसलिए तो। जीवर्धन खराड़ी। खराड़ी साहब कहाँ से हैं आप? बांसवाड़ा। यहाँ आकर के पढ़ाई कर रहे हो, कैसा लगा? अच्छा, जो पढ़ते वो याद हो जाता? हाँ। और अगर नहीं होता तो? नहीं होता सर, उससे पूछते डाउट पूछते हैं? हाँ। सर बताते हैं? हाँ। चिढ़ते तो नहीं बार क्या हो सर? नहीं। स्टाफ बहुत अच्छा है। हाँ। चलो खराड़ी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। ये चेतना कोचिंग का एक और रूम आपने देखा कि 2 ऊपर चल रहा है, बैच बिल्कुल सिस्टमेटिक चल रही है। और ये है फाउंडेशन कोर्स। तो फाउंडेशन होता क्या है, फाउंडेशन कोर्स क्यों करना चाहिए, तो सबसे पहले तो सर से बातचीत करेंगे। सर क्या शुभ नाम है आपका? सर मेरा नाम है राजेश कुमार दून जी। कहाँ से हैं आप? जयपुर से हूँ सर, मैं जयपुर से। जयपुर में कब तक पढ़ा है आपने या फिर जयपुर में 3 साल पढ़ा है सर। अच्छा। 17 से 20 और 20 के बाद प्रतापगढ़ में चेतना पढ़ा रहा हूँ सर 5 साल से मैं। 5 साल से चेतना में? बिल्कुल।
अभी क्या क्लासेस चल रही है? अभी तो इनकी ज्योग्राफी क्लास चल रही है, पर्यटन पढ़ रहे हैं। अच्छा, ज्योग्राफी मतलब ये फाउंडेशन क्लासेस है? फाउंडेशन क्लास का मतलब है 12th बाद में जिन बच्चों को आगे, जैसे कोई साइंस लेके कुछ बच्चे बाहर चले गए और जो बच्चे कुछ कर नहीं पाए कुछ भी और आगे कुछ करना चाहते, पटवार, वीडियो, ग्राम सेवक, जो भी एग्जाम वो देना चाहते हैं, LDC की हो गई, CT की हो गई, और अभी जो 4th ग्रेड की वैकेंसी आई हुई है, तो उसमें जिनको कुछ नहीं आता, बिल्कुल वो स्कूल से सीधा निकल के यहाँ आए, तो उनका बेस तैयार करने के लिए जो फाउंडेशन क्लास होती है वो फाउंडेशन क्लास है। इसमें बिल्कुल किसी को कुछ भी नहीं पता, भाई मैं पहली बार GK पढ़ रहा हूँ, उनके लिए क्लास है। एक तरह से कैरियर काउंसलिंग। कैरियर काउंसिल है, 12 महीने का रहता है, लगभग 12 महीने में उनको पहले सिखाया जाता है कि वैकेंसी कैसे देनी है, कौन सी वैकेंसी के तुम लायक हो। क्या नाम है आपका? संतोष। संतोष, कौन सी क्लास चल रही है? ये अभी ज्योग्राफी की। ये पढ़ करके क्या करना? सर मैं राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रही हूँ फिलहाल, इसलिए। फॉर्म भर दिया? हाँ। अच्छा, और यहाँ पढ़कर कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? मेरे को हो गए लगभग 2.5 महीने से ऊपर। अच्छा, हाँ कितना सीखा? सर बहुत कुछ सीखा है। वैसे तो फर्स्ट टाइम मैं कोचिंग ले रही हूँ यहाँ से, लेकिन बहुत अच्छा पढ़ा रहे। पहले मैंने कहीं कोचिंग नहीं करवाई थी, फर्स्ट बार मेरी कोचिंग है, लेकिन बहुत अच्छा पढ़ाते हैं बेसिक से। यहाँ पे मैथ भी बेसिक से चलती है, बिल्कुल मतलब बेसिक लेवल से आप समझ सकते हो उस तरीके से। और कुछ डाउट्स हो तो? नहीं, बिल्कुल भी डाउट नहीं सर, बहुत अच्छे पढ़ाते सारे सर। संतोष से हमने बातचीत की, और एक और भाई साहब कुर्सी पे बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? जगदीश भाई, क्या पढ़ रहे हो? सर अभी तो भूगोल की क्लास चल रही है। क्या बनना क्या चाह रहे हो? सर 4th श्रेणी का एग्जाम देना है अभी। फॉर्म भर दिया? हाँ सर। यहाँ ही पढ़ते हो, घर पे पढ़ते हो? घर पे भी पढ़ाई करते हैं। यहाँ कितने दिन से आप आ रहे हो? सर जनवरी से आ रहा हूँ मैं। जनवरी से कितना सीखा? बहुत कुछ सीखा सर। हो जाएगा सिलेक्शन? हाँ सर। क्या नाम आपका? जयंतीलाल मीणा सर। जयंतीलाल जी, कहाँ से हो? दरियावत मुगाना। दरियावत से हो? दरियावत से यहाँ आने का कारण क्या? सर यहाँ आने का कारण ये है, जैसे मेरे पूर्व 2 सिस्टर यहाँ से इसी कोचिंग से राजस्थान पुलिस से निकल गई, जैसे पापा ने डिसाइड किया कि वहीं से पढ़ेंगे। अच्छा, जिस तरह से शुरुआत में आपने चेतना कोचिंग के पढ़ने वाले बच्चों से मैंने बातचीत की, अभी भी आपने देखा, और इस कोचिंग की चर्चा होती क्यों है? क्योंकि इसलिए होती है कि वहां जो पढ़ाने वाले टीचर है वो वेल एजुकेटेड है, वो एक्सपीरियंस्ड है, और उनकी क्वालिफिकेशन क्या है उस पर डिपेंड करता है कि वो रिजल्ट कितना अच्छा देते हैं। प्रतापगढ़ जैसे ट्राइबल एरिया में, इतने इंटीरियर एरिया में आप बाहर से आकर के इतनी अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, इतना अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, तो ऐसे टीचर है कौन? एक बार उनसे परिचय करवाता हूं। सबसे पहले स्वागत है सर हमारा। क्या शुभ नाम है आपका? जी, मेरा नाम पवन शर्मा जी, और मैं प्रॉपर कोटा से बिलोंग करता हूँ। जी, पवन जी शर्मा, कोटा से। क्या सब्जेक्ट आप पढ़ा था सर? जी, मैं यहाँ पर हिंदी और संस्कृत विषय ले रहा हूँ। अच्छा, हिंदी 12 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं कोटा में भी। और हमारे बीच में एक और फैकल्टी चेतना कोचिंग की है। क्या शुभ नाम है सर आपका? जोगिंदर चौधरी। जोगेंद्र जी चौधरी, कहाँ से सर? एक और फैकल्टी चेतना कोचिंग की, जैसे मैंने आप सबसे बातचीत करवाई, एक और सर हमारे बीच में है, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम सर आपका? संजय शर्मा। संजय सर, कहाँ से हैं आप? मैं बेसिकली हनुमानगढ़ से हूँ। मानगढ़ से? हनुमानगढ़ से है। कौन से सब्जेक्ट है सर? स्पेशली फॉर इंग्लिश। स्पेशली फॉर इंग्लिश। कब से हो यहाँ पे? आई एम हियर फ्रॉम लास्ट 6 months, 6 महीने से मैं यहीं पर हूँ। अच्छा, इससे पहले कहाँ थे सर? बिफोर ईयर मैं आई वाज इन दौसा एंड जयपुर। दौसा एंड जयपुर आपने कोचिंग पढ़ाई? या। अच्छा, तो सभी क्लासेस में घूमने के बाद में, सभी बच्चों से फीडबैक लेने के बाद में, सभी स्टाफ से बातचीत करने के बाद में, अब बारी आती है कि इस कोचिंग के संचालक है कौन। जैसे ही हम ऑफिस में घुसते हैं, एक बालिका अपनी सफलता की मिठाई डायरेक्टर सर को खिलाती हुई दिखती है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मनीषा गायरी। मनीषा जी, किस बात की मिठाई थी? सर ये मिठाई मेरे प्री क्लियर करने के लिए है। मैं यहाँ नवंबर में ज्वाइन किया था, मैंने यहाँ पे 3 महीने मेहनत की, और यहाँ के गुरुदेव बहुत मतलब इतना शानदार कॉन्टेक्ट दिया इन्होंने मेरे को, और मैंने 3 महीने में इस मेहनत में 103 नंबर से प्री पास कर दिया। मात्र 3 महीने में? हाँ सर। इतना अच्छा कंटेंट दिया है? हाँ सर, बहुत अच्छा। मतलब प्रतापगढ़ सबसे बेस्ट जगह है यहाँ पे। मैंने देख लिया, रियलाइज कर लिया। मैंने ऑनलाइन भी क्लास देखी, बट यहाँ की क्लास और भी आप गए थे कहीं कोचिंग? नहीं, मैं और अदर जगह नहीं गई थी, बट मैंने ऑनलाइन लिया था, वहां से वो कुछ भी समझ नहीं आया। लेकिन जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मैंने बहुत कुछ सीखा है यहाँ से। मात्र आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है? हाँ, फर्स्ट डे था। अच्छा, बाकी लोगों को क्या कहोगे? मैं बाकी लोगों से बस यही कहना चाहूंगी कि अगर आप भी अपना जीवन सुधारना चाहते हैं, अपने भविष्य के बारे में अगर आप कुछ सोचते हैं, तो आप एक बार यहाँ आकर जरूर देखें कि किस प्रकार से आपको सिखाया जा रहा है, और ये आपके भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए बहुत अच्छा संस्थान है। आप यहाँ आए और सिर्फ एक बार देखिए। यहाँ पर डेमो क्लासेस भी अलाउड है, आप देख लिए एक बार। आपको अगर यहाँ पर अच्छा लगता है तो आप जरूर ज्वाइन करें। नरेंद्र सर के संस्थान में आप रह के बहुत कुछ सीख सकते हैं, और आप आपके जीवन में लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं उधर ही आ जाऊँ? अरे नहीं, अच्छा आप इधर आ जाएंगे। तो ये है चेतना कोचिंग के डायरेक्टर, हम इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे पूरी डिटेल से कि यहाँ क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं, क्या फीस है, और क्या है इस कोचिंग के बारे में पूरी जानकारी आपसे हम आज चाहेंगे सर। तो सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद सर। क्या शुभ नाम है आपका? जी, नरेंद्र शर्मा नाम है सर, और मैं यही प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ। चेतना कोचिंग आपने स्टार्ट कब करी? ये 2015।
कैसे मन में है आपको प्रतापगढ़ में इस तरह की कोचिंग होना चाहिए? देखो सर, हम भी बाहर गए थे तैयारी के लिए 2012 के लगभग। अच्छा। तो यहाँ सुविधा ही नहीं थी, फिर हमें लगा कि प्रतापगढ़ में भी ऐसा होना चाहिए। हाँ। बच्चे बाहर जाते हैं फैकल्टी के लिए, अच्छी कोचिंग के लिए। तो हमने प्रयास किया है कि प्रतापगढ़ के अंदर ही अच्छी फैकल्टी और अच्छा उनको स्ट्रक्चर हम दे, बच्चों को पढ़ने के लिए माहौल दे एक अच्छा। तो वो हम कोशिश कर रहे हैं। अभी इतने अच्छी स्ट्रेंथ है, बहुत बच्चे हैं, कम से कम 400-500 बच्चे तो अभी हमने देखे हैं। तो जाहिर सी बात है इतने सारे बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, इन बच्चों का विश्वास कैसे जीता? क्यों इतना चेतना को चुनते हैं बच्चे? तो वो समय लगा सर, क्योंकि पिछले 10-11 साल से हम लोग चला रहे हैं और समय पे कोर्स करा रहे हैं, रिवीजन करा रहे हैं, समय पे टेस्ट होते हैं, सिलेक्शन हो रहे हैं बच्चों के। ठीक है, कुछ उनका क्योंकि बीच में माहौल भी कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसी कोचिंग आई, बंद हुई, गई, तो लोगों में थोड़ा लगा था कि यार हमारे पैसे डूब रहे हैं, फीस बेकार जा रही है, समय खराब हो रहा है। तो सब चीजें हमने देख के और कंटिन्यूटी में इस चीज को रखा है। एक चीज स्पेशल ये देखी, कई सारे बच्चे भी कह रहे हैं, हमने भी देखा कि टोटल फैकल्टी आपने बाहर से, और वो भी रेगुलर, मतलब कोई बीच में रुक नहीं रहा, कोई 5-5 साल से है, लंबे समय से यहाँ कोई जयपुर, कोटा और इस तरह से यहाँ पे फैकल्टी है। देखो सर, फैकल्टी अपने यहाँ दिक्कत क्या आती है, लोकल अपने यहाँ भी अच्छे टीचर हैं, पर सारे गवर्नमेंट में लगे हैं। टीएसपी के बाद में लगभग अपने यहाँ पे सारे जितने भी थे अधिकतर गवर्नमेंट में चले गए हैं। तो फैकल्टी की यहाँ पे थोड़ी समस्या आई थी, फिर बाहर से हमने फैकल्टी हायर की और बाहर भी हमारा अच्छा माहौल है, बाहर के टीचर भी जानते हैं कि यार वहाँ पेमेंट का काम अच्छा है, समय पे पैसा मिल जाता है और बच्चे अच्छे हैं यहाँ के। प्रतापगढ़ का नाम अच्छा है, बाहर वाले लोगों के लिए यूँ है कि यार एक अच्छा क्षेत्र है, शांत क्षेत्र है, हर कोई यहाँ के काम करना चाहता है। क्या क्या कोर्सेज चेतना कोचिंग पे चलते हैं? सारे चलते हैं सर, आरएस फाउंडेशन चल रहा है, शिक्षक भर्ती के चल रहे हैं सारे, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड चल रहा है, राजस्थान पुलिस के चल रहे हैं, अभी चतुर्थ श्रेणी आई है 55,000 पदों पे, 54,000 प्लस पद है, उसके बेस चल रहे हैं, BSTC PTT के चल रहे हैं, तो सारे बेस अभी रनिंग है। हमने एक पैम्पलेट पे देखा था, कई सारे दोस्तों ने भी कहा था, आप जो जिसके माँ बाप नहीं होते हैं और जो आर्थिक स्थिति बिल्कुल कमजोर है, उनकी फीस ही नहीं लेते। हाँ, जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं, माता पिता नहीं है या फिर घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तो उस स्थिति में हम लोग देख लेते हैं, जिसकी आर्थिक स्थिति ज्यादा खराब हो तो उसमें भी हम जितना हो सके उतना कर देते हैं। सर वही है, देखो बाहर अगर बच्चा जाता है, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर जाता है, तो सेम क्वालिटी, सेम फैकल्टी उनको मिल रही है, वहीं की फैकल्टी जो अच्छे संस्थानों में पढ़ा रही है वही फैकल्टी अपने यहाँ पढ़ा रही है। बाहर जाएगा बच्चा 8-10 हज़ार रुपये महीने का खर्चा होता है, साल भर रहेगा तो बच्चे का लाख रुपए वहाँ खर्च होता है। प्रतापगढ़ में रहना थोड़ा सस्ता है, तो वो काफी उनकी बचत भी हो रही है, क्वालिटी अच्छी मिल रही है, रेगुलर क्लासें रहती है और जो बच्चा पैसा दे रहा है उससे ज्यादा हम देने की कोशिश करते हैं। क्या उद्देश्य चेतना? प्रतापगढ़ में सर ज्यादा से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन कराना है, मैक्सिमम जितना भी हो। तो जो बेसिक बच्चों का बहुत मतलब इतना अच्छा नहीं रहता है, तो पहले तो हम कोशिश करते हैं उनका बेसिक अच्छा हो, बच्चों का मैथ का हुआ, इंग्लिश का हुआ, जो उनके लिए सब्जेक्ट थोड़े डिफिकल्ट रहते हैं, तो थोड़ा बेसिक पे मेहनत करते हैं। एडमिशन लेने की क्या प्रोसेस है, और कोई बच्चा अगर यहाँ आना चाहे तो क्या डेमो है या रजिस्ट्रेशन है, क्या क्या एक बार प्रोसेस बता दें। बच्चा जब भी आएगा वो 2-3 दिन का डेमो ले ले, है ना। कुछ बच्चे 4-5 दिन, कुछ ऐसे भी होते हैं कि सर 5-7 दिन में हम जमा करा देंगे फीस, वो हम देते हैं। इसका ऐसा कुछ मतलब भी बच्चे की सुविधा के हिसाब से? हाँ, मतलब एडमिशन का रहता है कि विदिन अ वीक उनको एडमिशन लेना ही पड़ता है, कंपलसरी है। लेकिन 2 दिन का डेमो फ्री? हाँ, 2-3 दिन का डेमो फ्री है। क्या कहना चाहोगे चेतना कोचिंग के डायरेक्टर होने के नाते, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो यहाँ आना चाह रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या आखिरी क्या कहोगे? सर कहना यही है कि देखो अपना क्षेत्र जो है प्रतापगढ़, यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई ऐसा बिजनेस सेटअप भी नहीं है, तो गवर्नमेंट जो अपने लिए एक अच्छा ऑप्शन है यहाँ के बच्चों के लिए। अभी बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई है, 4th ग्रेड की अपने TSP में लगभग 5,500 पद है और अच्छा चांस है। जो बच्चे तैयारी करना चाहे उनके लिए हम लोग अच्छा प्लेटफॉर्म उनको अवेलेबल करा देंगे। और भी आने वाली जो शिक्षक भर्ती है, जितनी भी वैकेंसी है, मतलब भले ही वो बाहर डेमो लेके आ जाए, एक बार हमारे यहाँ पे डेमो लेके देखें, तुलना करें, बाहर की कोचिंगों से भी तुलना करें और आए एक बार देखिए यहाँ पे कोचिंग, एक बार आज विजिट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे बीच में चेतना कोचिंग के डायरेक्टर, और सभी क्लासेस में घूम करके मैं भी आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि आप लोग एक बार इस कोचिंग में आए। कई सारे बच्चे जो आर्थिक स्थिति से कमजोर हैं वो भी, और जो बच्चे बहुत ज्यादा IQ लेवल उनका बहुत अच्छा है वो भी, और जो पढ़ने का सोच रहे वो भी, यानी सभी प्रकार के बच्चे यहाँ पर है। सभी बच्चे सेटिस्फाइड है। आपने पूरा वीडियो में देखा, सभी बच्चों से हमने बातचीत की, फीडबैक लिया, और सर का ये कहना है कि आप एक बार दूसरी जगह जाके और उसके बाद यहाँ पर आए और उसके बाद देखें कि सबसे बेहतर एजुकेशन कौन देता है। तो जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, जिनके मन में ऐसा है कि हमको कुछ बनना है, तो फाउंडेशन कोर्स जैसा हमने नीचे क्लासेस बताई, आफ्टर 12th यानी आप और जो भी करना चाहते हैं सर आपको उसके बारे में गाइडेंस देंगे,
उसके बारे में गाइडेंस देते हुए उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको एजुकेशन मटेरियल भी देंगे और कैरियर काउंसलिंग की जानकारी भी देंगे। और हर हमेशा संडे को भी यहाँ पर क्लासेस चलती है। और ऐसा स्टूडेंट्स हमको पता चला कि आप घर पे रह करके अगर कोचिंग के बाद भी अगर आप कुछ जानकारी चाहते हैं तो यहाँ के टीचर आपको बिल्कुल फ्रेंडली एज ए पेरेंट्स आपको गाइडेंस देते हैं। तो मेरी भी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जरूर एक बार चेतना कोचिंग पर आए और पढ़ लिख करके अपना नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर।